आज हम एक EMI का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जेई एडवांस 2020 में आया था पेपर 1 में। तो इसमें वी आर गिवन अ कैपेसिटर सर्किट और कैपेसिटर के साथ सर्किट में एक कॉइल भी इंक्लूडेड है विच इज ऑफ रेडियस r एंड n टर्न्स एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। इनिशियली कैपेसिटर चार्ज्ड है विद चार्ज Q और उसके बाद हम की को क्लोज कर देते हैं एंड उसके बाद गिवन है कि कैपेसिटर चार्जेस ड्यूरिंग अ वेरी स्मॉल टाइम, राइट। बहुत तेजी से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है और ड्यू टू द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर कॉइल के थ्रू एक करंट फ्लो करेगा और जब कॉइल के थ्रू एक करंट फ्लो करेगा तो इट विल गेन एन एंगुलर मोमेंटम, ऐसा होगा, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो यू कैन ट्राई द क्वेश्चन ऑन योर ओन हियर बाय पॉजिंग द वीडियो और अब मैं सोल्यूशन की ओर बढ़ूंगा। तो जब कॉइल के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो कॉइल इटसेल्फ विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। जो एक करंट कैरिंग कॉइल होता है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह होता है, उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ऐसे ऑल करंट कैरिंग लूप्स आर मैग्नेटिक डाइपोल्स। दे हैव अ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वो वेक्टर किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, जो कॉइल का प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर। कॉइल का जो प्लेन है, जैसे इस क्वेश्चन में इनिशियली कॉइल इज इन द प्लेन ऑफ द फिगर, इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर विल पॉइंट परपेंडिकुलर, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, डिपेंडिंग ऑन की करंट किस तरफ फ्लो करता है। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं, राइट। तो वो डायरेक्शन या तो परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन होगी या परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन होगी इनिशियली, राइट। बट जब भी एक कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट होता है और उसको एक एक्सटर्नल फील्ड में भी रख देते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर तो करंट की वजह से है, कॉइल का जो करंट कैपेसिटर डिस्चार्ज होने की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द कॉइल, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है बाहर की तरफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बट अब उसको एक्सटर्नल फील्ड में भी रखा हुआ है कॉइल को, तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की वजह और एक्सटर्नल फील्ड की वजह से लूप पे एक टॉर्क लगेगा एंड दैट टॉर्क इज गिवन बाय m क्रॉस b, वेयर m इज द मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। और m क्रॉस b टॉर्क जो है वो कॉइल को रोटेट करेगा एंड देयरफॉर इट विल गेन एन एंगुलर मोमेंटम, राइट। बट जो टॉर्क होता है m क्रॉस b, उसका मैग्नीट्यूड mb sin थीटा होगा, mb sin थीटा, वेयर थीटा इज द इंस्टेंटेनियस एंगल बिटवीन m एंड b। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि इनिशियली तो प्लेन के परपेंडिकुलर है m, बट हम ये भी बोल रहे हैं कि टॉर्क लगेगा तो उससे कॉइल रोटेट हो जाएगी, राइट। तो अगर कॉइल रोटेट हो जाती है तो उसके साथ उसका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर भी रोटेट कर जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर हमेशा कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अगर कॉइल रोटेट करेगी तो m भी उसके साथ साथ रोटेट करेगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द कॉइल रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल रहेगा। तो अगर m रोटेट कर गया और टॉर्क mb sin थीटा होता है, तो थीटा चेंज होने से अब एंगल बिटवीन m एंड b चेंज हो गया। सो एज द कॉइल रोटेट्स द वैल्यू ऑफ द टॉर्क विल ऑल्सो चेंज, राइट। तो ये तो लग रहा है कि कुछ इंटीग्रेशन वगैरह से होगा, राइट। बट इसमें एक चीज और गिवन है जो क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बना देती है ना। और वो क्वेश्चन फिर 2 स्टेप में हो जाएगा कि बोला है कि assume that the discharge time, लास्ट लाइन यहां पे जो लिखी हुई है, assume that the discharge time is so short that the coil has hardly rotated during this time। तो कितनी हेल्पफुल ये चीज हमें दे दी गई है कि ऐसा सोचो कि जिस दौरान ये पूरी प्रोसेस हो रही है उस दौरान कॉइल रोटेट ही नहीं हो रही है। तो हमारी जो हम जो सोच रहे थे कि टॉर्क की वैल्यू चेंज हो जाएगी ड्यू टू द रोटेशन, वो नहीं होगा। तो ऐसा होगा कि एकदम से करंट दौड़ गया कॉइल के थ्रू, बहुत ही मिली सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड्स मिली सेकेंड्स में दौड़ गया करंट, राइट। और उस दौरान टॉर्क लगा, लेकिन उस टॉर्क की वैल्यू कांस्टेंट है, राइट। कांस्टेंट नहीं है, मतलब वो साइन थीटा कांस्टेंट है। m क्रॉस b में m का मैग्नीट्यूड जो है, m का मैग्नीट्यूड विल चेंज बिकॉज ऑफ द करंट विच इज चेंजिंग, बट
अगर हम टॉर्क निकाल रहे हैं m क्रॉस b से, एम बी साइन थीटा से, तो एंगल बिटवीन एम एंड बी डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर. सो दैट मेक्स द क्वेश्चन इजी. सो नाउ लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन कि द टॉर्क इज एम क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ एम इज करंट. हमें पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एरिया ऑफ द लूप, आई एन पाई आर स्क्वायर इनटू मैग्नेटिक मोमेंट इनटू साइन थीटा. साइन थीटा 1 है क्योंकि एम एंड बी आर परपेंडिकुलर, एम एंड बी आर थ्रू आउट परपेंडिकुलर. इतनी तेजी से डिस्चार्जिंग हो रही है कि द लूप डज नॉट इवन रोटेट ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग. उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है रोटेट करने का, है ना. मतलब उसने एंगुलर वेलोसिटी गेन कर ली, लेकिन वो टाइम इतना शॉर्ट है कि एंगुलर वेलोसिटी ही बस वो गेन कर पाया है. मतलब ऐसा सोच सकते हो कि कुछ इंपल्सिव टॉर्क है ये. it receives an impulsive torque. The magnitude of the torque is large but the duration is very short. So due to that torque, loop gains an angular velocity but it does not rotate. रोटेट करेगा बाद में. एक बार डिस्चार्जिंग हो गई बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में और उसने एंगुलर वेलोसिटी गेन कर ली और अब वो रोटेट करेगा, उसके बाद रोटेट करेगा. तो एंगुलर मोमेंटम कितना गेन किया होगा उसने उस शॉर्ट इंटरवल में, वो टॉर्क को इंटीग्रेट करके कर सकते हैं, राइट. और ये इंटीग्रल किस टाइम पे हो रहा है, वो छोटे से टाइम इंटरवल पे हो रहा है जिस दौरान कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है. तो ये कुछ वही इम्पल्स की तरह ही है, जैसे हम बोलते हैं कि कोलिजन में फोर्स लगी ड्यूरिंग द कोलिजन और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत हाई था बट ड्यूरेशन बहुत ही छोटी थी. तो हम ऐसा मान लेते हैं कि बस कोलिजन के इमीडिएटली पहले बॉडी की वेलोसिटी कुछ थी और इमीडिएटली बाद वेलोसिटी एकदम से चेंज हो गई. इसी तरह यहाँ पे द लूप हैड नो एंगुलर वेलोसिटी इनिशियली और डिस्चार्जिंग के इमीडिएटली बाद, डिस्चार्जिंग एक बहुत ही शॉर्ट इंटरवल है जिसके इमीडिएटली बाद नाउ द लूप हैज अ एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम. तो वो एंगुलर मोमेंटम कैसे आएगा, इंटीग्रल ऑफ टॉर्क से आएगा, इंटीग्रल ऑफ टाउ डी टी ओवर द वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ द डिस्चार्जिंग. तो जब इंटीग्रल करेंगे तो वो बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, बस करंट वेरी करेगा और करंट का जो इंटीग्रल होगा ड्यूरिंग दैट इंटरवल वो चार्ज के बराबर होगा. कि हमें ये नहीं पता कि करंट कैसे वेरी कर रहा है, उसका वेरिएशन हमें नहीं पता. मतलब ऑब्वियसली पता है क्योंकि कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज पता है बट उसकी जरूरत नहीं है हमें, करंट की वेरिएशन की हमें जरूरत नहीं है. हमें बस करंट का जो टोटल इंटीग्रल है ओवर द एंटायर पीरियड वो चार्ज के बराबर होगा, जो चार्ज कैपेसिटर के बराबर, कि मतलब टोटल चार्ज कितना फ्लो किया थ्रू द कॉइल वो मैटर कर रहा है यहाँ पे फॉर द एंगुलर मोमेंटम. सो वी गेट द आंसर. So I hope you understood the problem. You were able to arrive at the solution on your own, and even if you were not, then you understood the solution. And I hope you practice this question again and you make sure that you understand the concepts and are able to recall all the concepts on your own even a few days later. So thanks for watching. Bye.